बच्चों, आज हम लोग एक मज़मून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है चिड़ियाघर की सैर। तो आइए हम लोग अपना सबक देखते हैं, चिड़ियाघर की सैर। इसमें लिखा है, आज स्कूल की छुट्टी थी। हामिद के अब्बा हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी। हामिद जो बच्चा था उसके अब्बा की भी छुट्टी थी। वह हामिद और उसके बहन को चिड़ियाघर दिखाने ले गए। हामिद के अब्बा अपने बेटे हामिद को और उसकी बहन को चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो हामिद ने पूछा, जैसे ही टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो उन्होंने बच्चों ने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं। उन्होंने पूछा कि अब्बा जान, इस चिड़ियाघर में तमाम इतने सारे जानवर कहाँ से आते हैं। तो अब्बा जान ने उनके जवाब दिया, क्या ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं, यानी अपने मुल्क हिंदुस्तान से लाए जाते हैं और यहाँ के तमाम सूबों से लाए जाते हैं और विदेशों से भी, गैर मुल्कों से भी लाए जाते हैं। हामिद के अब्बा ने बच्चों को बताया, इनमें कुछ ठंडे मुल्कों के जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। हामिद के अब्बा ने बताया कि इन तमाम जानवरों में कुछ ठंडे मुल्कों के भी जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के जानवर हैं। ये क्या है अब्बा जान, हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये अब्बा जान, ये क्या है। ये पांडा है, उन्होंने बताया, यानी अब्बा जान ने बताया कि ये पांडा है। ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। यानी पांडा जो है ठंडे मुल्कों में पाया जाता है और यहाँ लाया गया है। देखो इसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं जो उसे सर्दी से बचाते हैं। यानी कि इसके जिस्म पर जो इतने घने बड़े बाल हैं, ये इसको सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है। गर्मी के मौसम में इसे गर्मी लगती है क्योंकि इसको घने बाल होते हैं। इसलिए चिड़ियाघर में इसके पिंजरे को गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है। ठंडा रखने का इंतज़ाम किया जाता है। इसके रहने की जगह यानी पिंजरे में, कटहरे में बिल्कुल साफ़ सुथरा और इसको ठंडा रखा जाता है। पांडा फल, बाँस की हरी पत्तियाँ, नरम घास और सब्जियां शौक से खाता है। ये मतलब ये क्या है, इसकी ग़िज़ा है, यानी इसका आहार है। क्या क्या खाता है पांडा? बाँस, फल, हरी पत्तियां, नरम घास और सब्जियां शौक से खाता है, यानी ये सब इसकी ग़िज़ा है। कटहरे में बना कटहरे में बना आगे बढ़ते हम लोग। बना हुआ पिंजरा इसके रहने का घर है। कटहरे में यानी कि सराउंडिंग में, जैसे आपकी तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये कटहरा है और इसके अंदर जो रहने की जगह है वो पिंजरा है एक तरीके से। हालांकि ये पिंजरा नहीं है। तो इसी तरीके से पांडा जो सराउंडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कटहरा। जो सराउंडिंग होता है, जो चारों तरफ से घिरा होता है, उसको हम कटहरा बोलते हैं। उसके अंदर जो पिंजरा बना हुआ होता है उसमें पांडा रहता है। और आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, इसका क्या नाम है। आगे बढ़े तो बिल्ली की तरीके एक बड़ा सा जानवर दिखा। हामिद ने पूछा कि अब्बा जान, ये क्या है। ये कंगारू है। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है। हामिद के अब्बा ने बताया कि ये कंगारू है, कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है। इसके घर को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कंगारू गैर मुल्की जानवर है। ये ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क है, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसके घर को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये गर्मियों में रहना इसको पसंद है। कंगारू बड़ा होता है, इसलिए उसको लंबे चौड़े और खुले कटहरे में रखा गया है। कंगारू काफ़ी बड़ा होता है तो इसलिए उसको जो है लंबे चौड़े कटहरे में ऐसे ही खुले में वो रहता है। इसकी दुम लंबी होती है। तुम कंगारू के पेट पर बनी थैली सी देख रहे हो ना, ये थैली
बच्चे को रखने के लिए होती है। हामिद के अब्बा ने बताया कि कंगारू के पेट में जो बनी थैली है, इसमें कंगारू अपने बच्चे को बैठाता है, रखता है। इसमें बच्चे को बैठाकर ये खूब तेज़ी से भाग सकता है। यानी कंगारू अपने बच्चे को इस थैली में बैठा के काफ़ी तेज़ी से दौड़ भी सकता है। कंगारू फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ और नरम नरम घास खाता है। इसको गेहूँ बहुत पसंद है। यानी ये क्या है? कंगारू की ग़िज़ा है, यानी आहार है। ये क्या खाता है कंगारू? फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ, नरम नरम घास और गेहूँ भी इसको बहुत पसंद है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा चलो आगे चलें। आगे बढ़े तो सफ़ेद शेर दिखाई दिया। ये लोग आगे बढ़े देखते देखते, तो आगे जब बढ़े तो इनको सफ़ेद शेर दिखाई दिया। हामिद के अब्बा ने बताया, ये सफ़ेद शेर ये रीवा के जंगलों में पाया जाता है। रीवा जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो सूबा है उसका एक ज़िला है रीवा, जहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। तो वहाँ से इनको यहाँ पे लाया गया है। देखो इसके रहने के लिए कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची ऊंची बाड़ बंधी गई है। यानी इसको रखने के लिए कितनी लंबी चौड़ी ऊंची बाड़ बनाई गई है ताकि ये इसको क्रॉस ना कर पाए। इसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। वह देखो तालाब भी है। गर्मी लगने पर ये तालाब में जाकर बैठता है। यानी शेर को जब गर्मी लगती है तो वो अपने उसी बने हुए तालाब में जाके फिर बाहर निकल आता है। एक बड़ा सा पिंजरा भी उसके लिए बना हुआ है। यानी वो एक बड़ा सा पिंजरा भी बना हुआ है। ज़रूरत पड़ती है तो अपना वहाँ जाके वो रहता है, यानी वो उसका मस्कन है। क्या शेर गोश्त ख्वार जानवर है? यहाँ लफ्ज़ आया है गोश्त ख्वार। गोश्त ख्वार के मायने क्या होता है? गोश्त खाने वाला, गोश्त खाने वाला। तो शेर क्या होता है? गोश्त ख्वार जानवर है। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। वहाँ जो तमाम सारे दरख्त हैं, पेड़ हैं, तालाब है, सब शेर जो है अपना खाना खाने के बाद किसी पेड़ के नीचे जाके चुपचाप बैठ जाता है। अब्बा जान जरा इधर देखिए, देखिए वह बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है? हामिद की बहन ने पूछा कि अब्बा जान ये बंदर की शक्ल जैसा जानवर कौन है? ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है। हामिद के अब्बा ने बताया कि ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी भी एक बंदर की तरीके होता है। ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता। चिंपैंजी भी हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता। ये ठंडे मुल्कों से लाया गया है। इसे गर्मी बहुत सताती है, इसीलिए इसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है। इसको भी गर्मी लगती है। जैसे पांडा को गर्मी लगती थी तो उसके भी पिंजरे को, कटहरे को साफ़ सुथरा और ठंडा रखा जाता था। उसी तरीके से ये चिंपैंजी के भी कटहरे को साफ़ सुथरा करके उसको ठंडा रखने का इंतज़ाम किया जाता है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता है। ये भी इसकी क्या है? ग़िज़ा है। ठीक है, क्या खाता है चिंपैंजी? फल, सब्जियां और गोश्त नहीं खाता है। ये केवल फल और सब्जियां वगैरह खाता है। इसे दूध और रोटी भी दी जाती है। मतलब ये भी इसकी ग़िज़ा ही है, तो इसको दूध और रोटी भी दी जाती है। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है, क्योंकि भाई ये भी इंसान से तकरीबन काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, बंदर और इंसानों से, तो इसको भी जल्दी जल्दी भूख लगती है। आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटहरे में उछल कूद कर रहा है। थोड़ी दूर पर नकल उतारते हुए बंदर छलांगे मारते हुए हिरन और चिंगाड़ मारते हुए हाथी भी दिखाई दिए। यानी वहाँ थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो क्या दिखाई दिया? नकल उतारते हुए बंदर, हाँ, और हिरन, हाथी चिंगाड़ मारते हुए यानी बोलते हुए, चिंगाड़ मारते हुए यानी कि बोलते हुए, आवाज़ निकालते हुए दिखाई दिए। आगे बढ़े तो बारहसिंगा,
चीतल, रीछ और जिराफ भी नज़र आए। यानी कि ये तमाम सारे जानवर वहाँ पे हमें दिखाई दिए इन लोगों को। तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया और तोते तोते देखकर हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए। ये तरह तरह के तमाम जानवर और तोते और वहाँ पे जो तमाम और भी चिड़िया थी उनको देख करके हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए। चिड़ियाघर से वापस होते हुए हामिद ने अपने अब्बा से पूछा, अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या होते हैं? हामिद ने अपने अब्बा से पूछा कि अगर ये जानवर तमाम जो सारे हैं, अगर इनको कोई बीमारी लग गई या बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है इनका? तो उनके अब्बा ने फिर बताया। क्या बताया? उन्होंने कहा, इनके पिंजरों और कटहरों को रोज़ाना साफ़ किया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। खाने में मुनासिब ग़िज़ा मतलब ठीक या उचित, और ग़िज़ा मतलब आहार भोजन, ग़ज़ा मतलब आहार या भोजन। मुनासिब ग़िज़ा यानी ठीक संतुलित आहार या उचित भोजन दी जाती है। और कभी कभी ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं कि ये बीमार न पड़ें। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार होता है तो उसे जानवरों के अस्पताल जाते हैं, यानी उनको जानवरों के अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। हामिद और उसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ़ उठाकर खुशी खुशी घर लौट आए। लुत्फ़ उठाकर यानी आनंद उठाकर, मज़ा उठाकर खुशी खुशी बच्चे अपने घर लौट आए। तो इस तरीके से बच्चों, ये हामिद और उसकी बहन जो उनके अब्बा चिड़ियाघर की उनको सैर कराए और वहाँ तमाम जानवर उनको देखने को मिले। इस सबक में, इस मज़मून में यही बताया गया है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।